गणपतये नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नवभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषे ते चरणारविन्दं। वंशी विभूषितकरार्नवनीर्गाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए श्री मद्भागवत ज्ञान महायज्ञ की जय। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ पल भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण नारायण वासुदेवा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञान महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सच्चे महाप्रभु की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत ज्ञान महापुराण सप्ताह यज्ञ में विराजमान 33 कोटि देवताओं का जो यज्ञ मंडप में आवाहन है, इस यज्ञस्थ में विराजमान वैष्णव संत गुरुजन सभी के चरणों में प्रणाम। भक्तिमयी माताएं एवं श्रोताजन, आज हम सब श्री गोविंद के गुणों की गंगा में गोते लगाने का परम दिव्य सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए आज हम सब श्रीमद् भागवत पुराण के महात्म का श्रवण करें। महात्म का मतलब है महत्व। श्रीमद् भागवत में, इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत का क्या महत्व है, इसके श्रवण करने से मानव जीवन का क्या उद्देश्य है। जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि जब कोई भी कार्य मंगल या यज्ञ होता है, प्रारंभ में सबसे पहले मंगलाचरण भगवान का किया जाता है कि ये कार्य हमारा निर्विघ्न और मंगल ही मंगल हो। तो आइए पहले हम मंगलाचरण से शुरुआत कर रहे हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सब मिलकर के श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। वृंदावन में श्री शब्द का अर्थ होता है श्री राधा। श्री माने राधा। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री राधा कृष्ण के पाद पद्मों में हम सब प्रणाम करते हैं। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान सद्घन चिद्घन आनंद घन हैं, इसीलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा गया। अतः जो समस्त विश्व की उत्पत्ति, पालन
और संहार के कारण हैं, जिनकी अर्थात जिनकी चरण शरण ग्रहण करने से जीव के सभी ताप संताप कष्ट दूर हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये ताप जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में तीनों तापों के बारे में बहुत सुंदर विवेचन किए हैं। ओम दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुनि व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुनि व्यापा। ये जो ताप होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। दैहिक, पहला दैहिक, दूसरा भौतिक और दैहिक दैविक और भौतिक। पहला दैहिक, दूसरा दैविक और तीसरा जो होता है वो भौतिक ताप होता है। इन्हीं तीनों संतापों से मानव जीवन अनेक कष्टों से प्रभावित होता रहता है। तो दैहिक ताप क्या है? दैहिक ताप 2 प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक ताप वो होते हैं जैसे आपके शरीर में फोड़े फुंसी इत्यादि निकल आए, और मानसिक ताप वो होते हैं जो आपके हृदय में अंदर विराजमान होते हैं। इसीलिए हम इन मानसिक और शारीरिक कष्टों से क्लेशाक्रांत होते रहते हैं। इसीलिए इनको दैविक ताप कहा जाता है। दूसरा है भौतिक ताप। कदाचित कोई तन मन से सुखी है लेकिन दैहिक ताप से पीड़ित होते हैं। दैहिक ताप जैसे दैविक ताप वो जैसे बहुत सुंदर किसान खेत में फसल उगाई, ओले पड़ गए, अतिवृष्टि अनावृष्टि हो गई, शरीर घर में भूकंप आ गया आदि, हम प्रकृति की अवहेलना करते हैं, इसलिए ये दैविक ताप होते हैं। दैविक ताप जब हम भगवान की अवहेलना करेंगे तभी होते हैं। इसलिए भगवान को समय समय पे उनका ध्यान, चिंतन, मनन, स्मरण करते रहना चाहिए मानव को, मनुष्य को, क्योंकि जब भगवान प्रसन्न होंगे तो हमको भी भगवान प्रसन्न ही रखेंगे। कौन ऐसा है संसार में माता या पिता जो अपने बच्चे को कष्ट में देखे? कोई नहीं है। इसलिए भगवान की जब हम अवहेलना करते हैं, समय से बेसमय सारे कार्य करते हैं, तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं। जब रुष्ट हो जाते हैं तो सारे कार्य हमारे बिगड़ जाते हैं। इसलिए भगवान को हर समय प्रसन्न रखना चाहिए। अगर भगवान को आप प्रसन्न रखेंगे तो आप भी प्रसन्न होंगे, आपका परिवार प्रसन्न होगा, आपके परिवार में सद्बुद्धि आएगी, और इसीलिए इनको दैविक ताप कहा जाता है। तीसरा है भौतिक ताप। भूकंप, भूत आदि प्राणियों से जो क्लेश हमको मिलता है वो भौतिक ताप होते हैं। भौतिक माने जैसे भूत आदि,
अकाल मृत्यु में कोई मर गया, उसकी मुक्ति नहीं हुई, उनसे जो हमको कष्ट मिले, भय मिले, जंगल इत्यादि में हाथी शेर निकल गए, तो ये बिच्छू निकल गए, ये सब होते हैं भौतिक ताप। इन तापों को से मनुष्य जब पीड़ित होता है तो उसे भौतिक ताप कहा जाता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। लेकिन परंतु जब भगवान की शरणागति हम लोग सब ग्रहण करते हैं तो भगवान इन तीनों तापों से, कष्टों से हम सबको निवारण करते हैं। ऐसे हैं भगवान सच्चिदानंद। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री व्यासनंदन भगवान परिव्राजकाचार्य परमहंस श्री सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम सब प्रणाम करते हुए यह पुनीत कथा श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। मुख्य श्रोता शौनक आदि ऋषि हैं। आज यहीं पे इस महात्म का विश्राम, कल फिर आपको आगे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई जाएगी। 2 बार नाम संकीर्तन लें। ओ जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनमारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनमारी। बनमारी श्याम बनमारी, गिरधारी श्याम बनमारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनमारी। गिरधारी श्याम बनमारी, गिरधारी श्याम बनमारी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सच्चे महाप्रभु की जय। आप सबको ये कथा श्रवण जरूर करें और जो भी त्रुटि हो उसको अपना जान करके क्षमा करें और आगे प्रयास मेरा निरंतर रहेगा। आप सब ज़रूर मेरा साथ दें, श्रवण करें, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। जो गलती हो उसको भी बताएं, हम उसका सुधार ज़रूर करेंगे। बोले श्री सच्चे महाप्रभु की जय।